हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज नंबर 5A के क्वेश्चंस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं, फ्रैक्शन होता क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सपोज़ करें आपको कोई एक डिस्क दी गई है या कोई एक वर्क है या कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। लेट्स से ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है या एक पेपर है। इस पेपर को आप 4 इक्वल पार्ट्स में बांट लें। तो सबसे पहले तो 2 इक्वल पार्ट करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से भी इक्वल पार्ट में कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कितने इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 इक्वल पार्ट कर दिए हैं। तो हर एक पार्ट जो होता है, हर एक पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है, किसका, पूरे का। सपोज़ करो अगर हम एक हिस्सा लेंगे तो वो कहलाएगा 1/4 मतलब पूरे पार्ट का एक हिस्सा है ये। तो हम लिखते कैसे हैं, ऊपर लिखते हैं 1 और नीचे लिखते हैं टोटल कितने थे, 4। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन एक पार्ट होता है, किसका, पूरे होल पार्ट का, पूरे का कुछ हिस्सा जो कहलाता है वो कहलाता है फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम 2 हिस्से लें, एक तो ये ले लें और एक ये ले लें, तो हम फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे 2 हिस्से हम कंसिडर कर रहे हैं इक्वल वाले आउट ऑफ 4। तो टोटल कितने थे, 4, तो वो हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शंस जो है वो लिखते कैसे हैं, उसमें न्यूमरेटर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर। ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और बिलो वाली जो नीचे लिखी जाती है वैल्यू उसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन होता है। ऊपर वाली वैल्यू कहलाती है न्यूमरेटर, नीचे वाली वैल्यू कहलाती है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ द होल। होल का मतलब सब कुछ जो होता है उसका पार्ट होता है, हिस्सा, ठीक है। तो फ्रैक्शंस के बारे में ये पता होना चाहिए था आपको। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के फ्रैक्शन दिए हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। तो इन 3 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 2/3, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। और एग्जाम्पल ले लें 3/10। तो इस तरह के नंबर्स, इस तरह के फ्रैक्शन जिनमें ऊपर वैल्यू छोटी हो और नीचे बड़ी हो, तो वो कहलाते हैं प्रॉपर। दूसरा है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, बड़ा होता है नीचे वाले से। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। या फिर एक ऑप्शन और है, दूसरा यह है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, इक्वल भी हो सकता है। तो ये सब फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 2/2, इसमें हमने ऊपर और नीचे दोनों बराबर लिए हैं, तो ये इम्प्रॉपर है। अगर आप ऊपर बड़ा ले लो और नीचे छोटा ले लो तो भी क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर। 5/5, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हैं, इम्प्रॉपर है। या फिर 5/2 ले लो, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर। तीसरा फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है ना वो कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर का और फ्रैक्शन का। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को बनाने के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात चल रही है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें इंटीजर भी होता है प्लस फ्रैक्शन भी होता है। इंटीजर प्लस फ्रैक्शन अगर लिखा है तो वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर में ले लो, इंटीजर कौन होते हैं, इंटीजर तो प्लस के नंबर भी होते हैं और माइनस के नंबर भी होते हैं। तो -2 फिर
फ्रैक्शन भी होगा। फ्रैक्शन क्या होता है? अपॉन वाला, जैसे कि 1/2। तो इस तरह से दिखने वाले नंबर क्या होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं, जिनमें आपको इंटीग्रल पार्ट भी होता है जिसको हम होल बोलते हैं। इसको हम रीड कैसे करते हैं? -2 होल 1/2। ये जो वाला पार्ट होता है ना, इसको होल बोला जाता है। -2 होल 1/2, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 होल 4/5। ये तो इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जो फ्रैक्शंस दो चीज़ को मिलाकर बने गए हों, कौन सी दो चीज़ मिलाकर? इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट को, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही करना है, आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो ये फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। फर्स्ट पार्ट है 11/13। आपको ऊपर वाले नंबर पे फोकस करना है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में क्या है? 11, जो कि एक छोटा नंबर है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब ऊपर छोटा होता है तो कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है? अगर ऊपर स्मॉलर हो तो प्रॉपर। तो इसका आंसर हो गया ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड पार्ट में देखेंगे, ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर। तो आपका जो सेकंड पार्ट हो गया वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा 1 होल 3/11। ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। होल में भी आ रहा है ना, तो ये कौन सा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसकी बात करें, ये ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। जब ऊपर छोटा होगा तो क्या होगा? प्रॉपर। अगला पार्ट क्या दिखाई दे रहा है? 5 होल 1/5। इसमें आपको इंटीग्रल पार्ट भी दिख रहा है और फ्रैक्शनल पार्ट भी दिख रहा है। तो इंटीग्रल पार्ट में 5 दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या दिया है? 1/5। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज मिक्स्ड। इसमें ऊपर छोटा है, तो ऊपर जब छोटा होगा तो प्रॉपर होगा। दिस इज प्रॉपर। 7 पार्ट की बात करें, 7 पार्ट में तो आपको दोनों बराबर दिख रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल दिख रहे हैं। और जब ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना होता है? मैंने बताया था, इम्प्रॉपर में ऊपर बड़ा हो सकता है नीचे छोटा, या फिर दोनों ही इक्वल होंगे। तो 7 पार्ट का आंसर क्या है आपका? 7 पार्ट हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 8th पार्ट में ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो ऊपर बड़ा आने से ये क्या होगा? इम्प्रॉपर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ऊपर छोटा दिया जाता है, इम्प्रॉपर में ऊपर बड़ा नंबर दिया जाता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है उसमें फ्रैक्शन भी होता है और साथ में एक होल वाला पार्ट भी होता है, इंटीग्रल पार्ट जिसे कहते हैं। वो प्लस का नंबर भी हो सकता है या माइनस का नंबर भी हो सकता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर। आपको यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं और आपको इम्प्रॉपर में लिखना है। तो पहला पार्ट है 2 होल 10/17। सबसे पहला वर्क क्या है? डिनोमिनेटर में लिखी हुई वैल्यू आप सेम लिखें, नीचे 7 ही आना है। 7 नॉट 17। 17 है तो 17 ही आएगा। 17 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू 2 लिखेंगे और प्लस ऊपर वाला नंबर करेंगे, ऊपर वाला प्लस किया जाएगा। बॉड मास रूल फॉलो करेंगे। बॉड मास कहता है कि पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है, ऐड नहीं करना। तो 17 टू जा क्या होता है? 34, प्लस 10 करेंगे और अपॉन में 17, फिर आप इन्हें ऐड करेंगे तो 34 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 44/17। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन में कहा था इम्प्रॉपर बनाओ। वाई दिस इज इम्प्रॉपर? क्योंकि ऊपर बड़ी वैल्यू है और नीचे छोटी वैल्यू है, इसलिए ऊपर जब बड़ा आता है तो इम्प्रॉपर होता है वो। सेकंड पार्ट देखो, 3 होल 1/14। नीचे वाला 14 तो नीचे ही आएगा। 14 की पहले 3 से मल्टीप्लाई होगी और ऊपर वाला नंबर बाद में प्लस होता है तो +1। 14 3 जा क्या होता है? 42, +1 ऐसे ही लिखेंगे अपॉन 14। अब इन्हें प्लस करेंगे तो 43/14। ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड। थर्ड पार्ट 12 होल 3/10।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 और 12 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाला 10 तो नीचे ही रहेगा, 10 की मल्टीप्लाई 12 से होगी, प्लस ऊपर वाला नंबर 3। अब बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 12 10 जा 120 प्लस 3/10। इन्हें जब आप ऐड करोगे तो 120 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 123/10। ये हो गया आपका आंसर थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट, 52 होल 7/8। नीचे वाला 8 तो नीचे ही आएगा, 8 की मल्टीप्लाई 52 से होगी, तो 52 और 8 मल्टीप्लाई होने हैं, प्लस ऊपर वाला नंबर 7 होना है। रफ में आप 52 को और 8 को मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा 16, 1 इधर आ जाएगा, 8 5 जा 40 और 1 41, 416 आया। तो हम लिखते हैं 416 प्लस होना है 7/8। अब आप इन्हें प्लस करोगे तो 416 में 7 जब आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 423/8। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट का। तो इस तरह से ये सारे पार्ट करने हैं आपने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड। वो कह रहा है कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में। ये इम्प्रॉपर दिए हुए हैं 37/12। क्यों ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर बड़ा है इसलिए ये इम्प्रॉपर है। इसको मिक्स्ड में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ डिवाइड शो करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ 12 नीचे वाला नंबर बाहर लिखेंगे और डिवाइड के अंदर यहाँ आएगा 37। 12 3 जा क्या होता है 36, रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, देखो नीचे जो 12 है डिनोमिनेटर में वो तो नीचे ही लिखा जाएगा 12। ये जो रिमाइंडर होता है माइनस करके रिमाइंडर जो आता है वो रिमाइंडर हमेशा आप ऊपर लिखेंगे। ये जो क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट मीन्स जो डिवाइड करके आंसर आया, वो आप इंटीग्रल वाली पार्ट में लिखोगे, होल में लिखोगे, यानी 3 होल 1/12। ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड पार्ट, 110/43 है तो हमें क्या करना है, डिवाइड। नीचे वाला 43 तो बाहर लिखें, ऊपर वाला 110 अंदर लिखेंगे। 43 का टेबल पढ़ेंगे, 43 2 जा करेंगे, 3 जा तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 43 3 जा करोगे ना तो आंसर आएगा 129, बड़ा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 43 की 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 86 आएगा। 43 2 जा 86। फिर इन्हें माइनस करोगे, 10 में से 6 गया 4, 10 बनाने के लिए इसमें एक कम करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, तो रिमाइंडर आ रहा है 24। रिमाइंडर कितना आया 24। अब हम मिक्स्ड में कैसे लिखेंगे, नीचे वाला 43 तो नीचे ही आना है। जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जो क्वोशिएंट होता है वो होल वाली जगह में लिखा जाता है 2 में यहाँ। तो आपका जो आंसर हो रहा है वो हो रहा है 2 होल 24/43। सॉरी, ये 42 नहीं है, ये 43 है, मैंने यहाँ 42 लिख दिया, इसे करेक्ट कर लेते हैं 43। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकंड का। थर्ड देखें, 413/108 है तो हम डिवाइड करेंगे। नीचे वाला नंबर तो बाहर आएगा, ऊपर वाला नंबर इनसाइड में लिखेंगे। 108 4 जा करके देखोगे ना तो आंसर बड़ा आएगा, 8 4 जा 32, 4 0 जा 0, 3 ऐसे ही आएगा, 4 1 जा 4, 432 आ रहा है, जबकि ये 413 है। तो हम क्या करेंगे, 108 3 जा करेंगे, 4 जा नहीं करेंगे। 8 3 जा 24, 2 इधर आ जाएगा, 3 0 जा 0 और 2 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 324 आ रहा है, ये सही है। 108 3 जा कितना 324। इन्हें आप माइनस करोगे तो जब आप इन्हें माइनस करोगे 13 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 9। 13 बनाने के लिए इसमें से बोरो करा था तो ये हो गया 0, 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो 10 बनाना पड़ेगा और इससे बोरो लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3। 10 में से 2 गया 8, 3 में से 3 गया 0, तो रिमाइंडर आया 89, क्वोशिएंट आया 3। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, अपॉन के नीचे वाला तो अपॉन में आएगा, ऊपर हमेशा रिमाइंडर आता है तो 89। क्वोशिएंट वाला पार्ट होल में लिखते हैं तो आंसर हो गया 3 होल 89/108। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर थर्ड। इसी तरह सेम वे में आप पार्ट नंबर फोर्थ भी ट्राई करेंगे, मैं बता देता हूँ, चलो वो भी एक ही पार्ट बचा है, ये भी कर लेते हैं। 1000/39 डिवाइड करते हैं,
39 का टेबल पढ़ना है। अब देखो 39 के टेबल में 1000 पूरा एक साथ मत कर लेना, आप गलत हो जाएगा। पहले आप 100 को करो। 39 3 जा करोगे ना तो आंसर बड़ा आएगा। 9 3 जा 27, 2 इधर, 3 3 जा 9 और 2 11, 117 आ रहा है। तो हम 39 3 जा ना करके 2 जा करें, 78 आएगा। तो 39 2 जा लिख देते हैं, कितना 78, माइनस करेंगे, 0 को बोरो लेना पड़ेगा तो 10 बनेगा, और यहाँ 10 में एक कम करके 9 बन जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 22 रिमाइंडर। लेकिन डिवाइड अभी ख़त्म नहीं हुई, ऊपर एक 0 बच रहा था, वो भी लो। 39 का टेबल फिर पढ़ेंगे। तो 39 5 जा करके देखते हैं, 9 5 जा 45, 4 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 करेंगे 19, तो 195 आ रहा है। अच्छा 39 6 जा और करके देखें, कभी सही आ जाए, चेक कर लेते हैं। 9 6 जा 54, 5 इधर आ जाएगा, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23, बड़ा आ गया। तो ये 6 गलत है, 5 लेंगे हम। तो 39 5 जा कितना होता है 195, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5। ये 10 कैसे बना था, इसमें बोरो करके, तो ये तो हो गया 1, बोरो लिया था। अब 1 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो इससे एक बोरो लेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बोरो लेने पे 1, 11 बन जाएगा। तो 11 में से 9 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो रिमाइंडर तो आया 25 और क्वोशिएंट आया 25। तो नीचे वाला 39 तो नीचे ही आएगा, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आएगा, क्वोशिएंट वाला पार्ट होल में आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 25 होल 25/39। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट पार्ट, 3/7 इक्वल डैश अपॉन 42। इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट वे क्या है? वेज तो बहुत सारे हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वे आपको इजी जो पड़ेगा वो है कि आप यहाँ कोई एक अल्फ़ाबेट भर दो। लेट से यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट x भर दिया, तो हमें यहाँ जो फाइंड करना है वो इस x का आंसर फाइंड करना है, क्योंकि बाकी नंबर्स तो हमें दिख रहे हैं कि वो क्या क्या लिखे हैं। नंबर जो है वो यहाँ नहीं पता कि x में क्या है नंबर। तो ये नंबर फाइंड करने के लिए x को हमेशा ऊपर ही होना चाहिए, तो हम उसे अकेले करेंगे। अकेले इन द सेंस इक्वल टू को फोकस करा करो, इक्वल टू के साइन को। अल्फ़ाबेट किधर है, लेफ्ट हैंड पे है या राइट हैंड पे है, इक्वल टू के उस पे ध्यान देंगे। और जिस हैंड पर, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, जिस हैंड पे अल्फ़ाबेट आएगा उस हैंड पर कोई नंबर नहीं छोड़ना आपने। जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर को हटा के दूसरी साइड ले जाना है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर अल्फ़ाबेट x जो है वो इक्वल टू के राइट साइड पर है, और राइट साइड पे एक नंबर 42 दिया हुआ है, तो ये नंबर 42 अपॉन के नीचे है, इसे हटाएंगे हम। अपॉन के नीचे मतलब डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला नंबर जब राइट हैंड से हट के लेफ्ट पे आएगा ना, तो डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को कुछ नहीं करना, 7 को कुछ नहीं करना। अपॉन में 42 था, डिवाइड में, अपॉन मीन्स डिवाइड में था, लेकिन दूसरी साइड जाके डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होगा। पहले नीचे लिखा था, अब ऊपर लिखा जाएगा। और इक्वल टू में क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, 42 नहीं लिखेंगे, 42 हम वहाँ पहुँचा दिए हैं, ठीक है। अब नीचे 7 है और ऊपर 42। 7 के टेबल से अगर ये कटता है तो हम इसे कट करेंगे। 7 6 जा 42, 7 1 जा 7। नीचे जब 1 आ जाए तो इसका मतलब डिवाइड खत्म। अब आप 3 × 6 को मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा क्या होता है 18, इक्वल में क्या है x, यानी फिलअप में जहाँ x भरा था आपने वहाँ पे क्या नंबर आएगा 18। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड पार्ट देखो, 32/80 इक्वल डैश है, यहाँ अपॉन में 5 है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ अल्फ़ाबेट भर लो, x भर लेते हैं। अल्फ़ाबेट ज़रूरी नहीं x भरना है, आप a अल्फ़ाबेट भर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करना है, अल्फ़ाबेट को देखना है कि अल्फ़ाबेट नीचे तो नहीं है ना। अगर वो ऊपर है तो ठीक है, नीचे अगर हुआ ना तो हमें ऊपर करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो ऊपर पहले से ही अल्फ़ाबेट है, नीचे थोड़ी लिखा है अल्फ़ाबेट, ऊपर ही तो है, तो रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करें, इस x को, अल्फ़ाबेट को अकेले करने के लिए इसके पास नंबर देखेंगे क्या लिखा है। इक्वल टू को ध्यान रखना, इक्वल टू के कौन से हैंड पर अल्फ़ाबेट है, राइट हैंड पर अल्फ़ाबेट है, वो तो लेफ्ट हैंड है,
और ये राइट हैंड है, तो एक्स अल्फ़ाबेट कहाँ है, राइट हैंड पे, और राइट हैंड पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर अल्फ़ाबेट आ गया। तो नंबर कौन है, 5, 5 नीचे था अपॉन में, अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो डिवाइड वाला 5 इधर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो आप क्या लिखोगे 32/80, डिवाइड वाला 5 ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई होगा 5, और इक्वल टू में 5 हट के बच जाएगा क्या, x। अब 5 ऊपर है 80 नीचे है, दोनों 5 के टेबल से कट सकते हैं, 5 1 जा 5, एक टेबल से तो ऊपर काटेंगे और दोबारा उसी टेबल से एक नंबर नीचे काटेंगे, तो 5 1 जा 5 हो गया, इसको भी कट करेंगे। 8 तो आता नहीं बट 5 1 जा कर सकते हैं हम, 5 1 जा कितना होता है 5, तो इसमें 5 माइनस करो, 8 में जब आप 5 माइनस करोगे तो 8 - 5 क्या होगा 3, वो जो 3 बचा वो 3 इसके साथ ले लो तो 0 के साथ, तो 3 और 0 क्या हो जाएगा 30, 5 का टेबल पढ़ रहे थे आप, 5 कितने जा 30, 5 6 जा 30। अब 16 के टेबल से नीचे भी काटो और ऊपर भी काटो, एक ही टेबल से नीचे भी और ऊपर दोनों जगह काटा जाता है, तो ये दोनों 16 से कट जाएंगे, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो नीचे 1 आने का मतलब डिवाइड ख़त्म हो गया। अब आप नीचे 1 छोड़ दो, 2 × 1 करोगे तो 2 1 जा क्या होता है 2, और इक्वल में क्या है आपका x, तो फाइनल आंसर जो x का आया यानी फिलअप में जो भरना था वो क्या भरना था 2। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। अब देखें थर्ड पार्ट, 7 होल 2/9 इक्वल डैश में आप x ले लो अपॉन 9। सबसे पहला काम क्या है, 9 और 7 की मल्टीप्लाई करो, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया था, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में बदलना है, तो 9 की 7 से मल्टीप्लाई होगी, 9 7 जा क्या होता है 63, 63 में ऊपर वाला 2 प्लस होगा, तो 9 7 जा 63, 63 + 2 65, तो हम यहाँ लिखेंगे 65, अपॉन में क्या लिखेंगे 9, इक्वल में यहाँ पता नहीं क्या है तो अल्फ़ाबेट x अपॉन 9। अब क्या करें, जैसे यहाँ करा था वैसे ही यहाँ कर लो, तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड वाला 9 जब राइट हैंड से लेफ़्ट पे लाओगे तो इधर डिवाइड में था तो उधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 65/9, नीचे था 9 बट उधर ऊपर आएगा मल्टीप्लाई बाय 9, और इक्वल में क्या रह जाएगा x, एक ऊपर 9 और एक नीचे 9, 9 के टेबल से कट कर लो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, नीचे 1 आने का मतलब डिवाइड ख़त्म हो गया। अब आप 65 × 1 कर दो तो 65 1 जा 65, नीचे 1 आने का मतलब कुछ नहीं होता, उसे छोड़ दो आप, तो x कितना है 65, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर थर्ड। फोर्थ पार्ट देंगे, 5/8 इक्वल डैश में तो आप x ले लो अपॉन 64। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला वर्क x को अकेले बनाना है, x राइट हैंड पर है और राइट हैंड पे तो 64 भी है, तो डिवाइड वाला 64 इधर पहुंचा दो, तो जो चीज़ अपॉन में डिवाइड में थी वो उधर मल्टीप्लाई में होगी, तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 64, और इक्वल में क्या है x। अगला स्टेप क्या करेंगे, एक 8 नीचे है और एक 64 ऊपर है, दोनों 8 के टेबल से कट सकते हैं, कटने को तो ये 2 के टेबल से भी कटेंगे, 4 के टेबल से भी, बट हम बड़े से काटेंगे ना तो हमारा फ़ायदा है, तो हम बड़े टेबल से काटते हैं। 8 के टेबल से कट रहा है, 8 1 जा 8, ऊपर भी काटो 8 के टेबल से, 8 8 जा 64। अब अगला वर्क क्या करना है, नीचे 1 आने का मतलब नीचे तो डिवाइड ख़त्म हो चुका है, अब 5 × 8 कर दो, 8 5 जा क्या होता है 40, और इक्वल में क्या आएगा x, तो फाइनल आंसर यहाँ पे फिलअप में क्या आएगा 40। तो इस तरह से आप ये फोर्थ पार्ट करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर फिफ्थ पार्ट क्या है, 11/15 इक्वल में डैश है, तो डैश में तो आप x भर लोगे अपॉन 45। इसमें भी अल्फ़ाबेट राइट हैंड पे है और ऊपर है, नीचे इसके एक नंबर है, वो नंबर हटा के राइट हैंड से लेफ़्ट पर ले जाना है, तो 11/15 तो ऐसे ही आएगा, ये अपॉन के नीचे डिवाइड में था तो उधर क्या होगा मल्टीप्लाई किससे 45, और इक्वल में 45 हटने के बाद यहाँ क्या रह जाएगा, इक्वल में x रह जाएगा। अब 15 के टेबल से नीचे भी काटो और ऊपर भी काटो, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 होता है, तो हम यहाँ कट करके क्या लिख देंगे 3। अगला वर्क क्या करेंगे हम, नीचे 1 आने का मतलब डिवाइड ख़त्म हो गया, अब ऊपर क्या है 11 × 3, तो 11 × 3 क्या होगा 33, इक्वल में x, यानी फाइनल आंसर फोर्थ के फिफ्थ पार्ट का आपका क्या आया 33। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर 5 करेंगे। अब देखें 6th पार्ट,
123 अपॉन 66 इक्वल डैश में x लेंगे अपॉन 22। डिवाइड वाला 22 इधर मल्टीप्लाई में लाएं तो आप क्या करेंगे 123 अपॉन 66 डिवाइड वाला 22 मल्टीप्लाई में ले आए इक्वल x। अब 22 और 66 11 के टेबल से भी कटते हैं, 2 के टेबल से भी, बट हम तो 22 के टेबल से ही कट करेंगे, एक ही बार में पूरा कट जाएगा। 22 1 जा 22 का टेबल 3 बार लिख के देखोगे ना आप रफ में तो 66 आएगा, तो 22 3 जा। अब नीचे 1 नहीं आया, जैसे पिछले क्वेश्चंस में 1 आ रहा था, इसमें 1 नहीं आया। अब क्या करें 3 से 123, एक 3 नीचे है और 123 ऊपर है, तो इनको भी कट कर सकते हो आप, 3 के टेबल से करो, ये भी और ये भी। तो 3 कितने जा 3 होता है 1 जा, 3 कितने जा 12 होता है 3 4 जा 12, लेकिन आगे 3 भी है तो 3 कितने जा 3 होगा 1 जा। तो आपका आंसर कट करके यहाँ क्या आया 41। नीचे तो 1 आ गया ना, तो नीचे 1 आने का मतलब है ख़त्म हो गया, तो यहाँ क्या है 41 और आगे क्या है मल्टीप्लाई बाय 1, तो 41 1 जा कितना होता है 41। किसका आंसर x का। तो फाइनल आंसर जो 6 पार्ट का आया वो आया 41। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 7th पार्ट देखिए कैसे करना है। 7th पार्ट है डैश अपॉन, डैश में क्या भरेंगे x अपॉन में 6 इक्वल, इसको आप सही कर लो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सही कैसे करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा क्या होता है 18, उस 18 में 5 को जोड़ लो, तो 18 + 5 23 अपॉन 6। तो क्वेश्चन जो था वो हमने सही करके यहाँ लिख दिया। अब अल्फ़ाबेट x फाइंड करना है और x ऊपर है ना, इसके नीचे 6 एक नंबर दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट के नीचे जो नंबर है डिवाइड में वो उधर परली साइड ले जाओ, अभी लेफ़्ट पे था तो अब राइट पे ले जाओ, x को यहीं रहने दो, 6 हटा दिया, 6 नहीं लिखेंगे, अब 6 को इक्वल टू के उधर लिखेंगे, तो उधर कौन था इक्वल में उधर था 23/6, लेकिन ये जो नीचे वाला 6 है ये डिवाइड में था, तो उधर जाकर 23/6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 6, और नीचे 6 ऊपर 6, दोनों 6 के टेबल से कटेंगे, 6 1 जा 6 6 1 जा 6, तो फाइनली x का आंसर क्या आ जाएगा 23, क्योंकि 1 डिवाइड में कुछ नहीं होता, तो 23 × 1 करके 23 आ जाएगा। अब देखिए 8th पार्ट, लास्ट पार्ट, 8/5 इक्वल डैश है, डैश में तो आप x लोगे अपॉन 25। सबसे पहला वर्क क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट x को अकेले बनाएंगे और x के नीचे एक नंबर 25 है डिवाइड में, जो इधर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8/5 को तो कुछ करना ही नहीं, करना तो 25 को है, ये डिवाइड में था तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा 25, नीचे लिखा था तो उधर ऊपर लिखा जाएगा, और इक्वल में क्या है x। अब 5 के टेबल से 25 को कट कर लो आप, 5 1 जा 5, इसे भी कट करो, 5 5 जा 25। अब 8 × 5 करेंगे तो 8 5 जा क्या हो जाएगा 40, और इक्वल में क्या है x, यानी फिलअप में आपको x में जहाँ हमने x लिया था वहाँ क्या भरना है 40 भरना है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4th के 8th पार्ट का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।